आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। एंटी रोमियो दल पर पूछे गए सवाल के बारे में सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने तंज कसते हुए कहा कि जहां तक प्रेमी प्रेमिका का सवाल है, हमारी जानकारी में इजाफा हुआ है कि भाई बहन भी पार्कों में बैठकर इश्क करने लगे हैं। पीएम पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बादशाह ने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों को सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा, प्रदेश के बूचड़खाने बंद कर दिए जाएंगे। उस समय तो वैध अवैध की बात ही नहीं आई थी। बादशाह ने घोषणा की थी कि पहली कैबिनेट में, उत्तर प्रदेश की पहली कैबिनेट में किसानों का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। पहली कैबिनेट में प्रदेश में चलने वाले सारे बूचड़खाने बंद कर दिए जाएंगे। सभी, उस वक्त वैध और अवैध की बात नहीं आई थी, सब बंद कर दिए जाएंगे। किसानों का कर्जा अगर माफ पहली कैबिनेट में नहीं हुआ तो ये किसानों के साथ पड़ा। मथुरा से जालंधर जा रही तेल निगम की मथुरा रिफाइनरी की पाइपलाइन से सेंधमारी कर तेल की चोरी करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना तेल माफिया मनोज गोयल को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि एक माह पूर्व मथुरा के थाना हाईवे इलाके के अमर कॉलोनी में रिफाइनरी की पाइपलाइन में सेंधमारी करके 60 फुट लंबी और 10 से 12 फुट चौड़ी सुरंग बनाकर बड़े पैमाने पर तेल की चोरी की जा रही थी। सूत्रों की माने तो इस काले कारोबार में मनोज गोयल समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। जैसे लोग इसमें प्रकाश में आए थे जो तेल को, चोरी किए गए तेल को खपाने का काम करते थे। ऐसी चीज़ों का जो है उस वक्त जो 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी और उसमें एक अहम अभियुक्त जो है आज गिरफ्तार किया गया है, मनोज गोयल, जो आगरा का रहने वाला है, जिसके बारे में ये जानकारी मिली थी कि ये सपोर्ट करता था इस इंटायर ऑपरेशन को और जो चोरी किया हुआ तेल है उसको खपाने का काम करता था। दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी मथुरा प्रथम आगमन पर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों की दशा हर हाल में सुधारी जाए। उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद में स्थापित की जा रही मंडलीय दुग्ध डेयरी को मथुरा में भी स्थापित किया जाएगा। वहीं मंत्री जी के भाषण के दौरान गोवर्धन से भाजपा विधायक कारिंदर सिंह सोते नजर आए। सबसे पहली प्राथमिकता होगी यहाँ के किसानों की संपन्नता के लिए। जो यहाँ दुग्ध डेयरी, पराग की डेयरी बर्बाद हो चुकी है, उस डेयरी को पुनर्स्थापित करके और मंडलीय डेयरी के रूप में स्थापित करना। जो मंडलीय डेयरी वहाँ सिकवाबाद या फिरोजाबाद में यहाँ ज़बरदस्ती लोग ले गए, उसको पुनः मथुरा में स्थापित करना, जिससे यहाँ तत्काल भुगतान करके और अधिक से अधिक मूल्य देके किसानों को लाभान्वित किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अधिकारियों से कहा है कि अब प्रदेश में निजाम चेंज हो गया है, न खाऊंगा और न ही खाने दूंगा। उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद के साथ साथ आगरा पर भी उनका पूरा ध्यान रहेगा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल श्रावस्ती की तहसील जमुनाहा पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने जमुनाहा तहसील के सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। मंत्री के सख्त तेवर देखकर अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ था। मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र स्थित करणपुर अलियाबाद मार्ग पर तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है। कुछ राहगीरों ने रात के समय पेड़ पर तेंदुआ देखा तो हड़कंप मच गया। चंद मिनटों में ही तेंदुआ पेड़ से ओझल हो गया। उधर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। गौरतलब है कि बीते साल भी तेंदुए ने इस इलाके में दहशत फैला दी थी। कई महीने सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद तेंदुआ पकड़ा गया था। और ये जनपद के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र स्थित पैगुपुर में पुलिस ने एक छात्र को बेरहमी से पीटा। छात्र की माने तो उसे अपने से ऊंची जाति वाले के सामने दुकान खोलने की सजा दी गई। पीड़ित ने बताया कि लैपटॉप चोरी होने की फर्जी रिपोर्ट थाने में उसके खिलाफ लिखाई गई, जिसके बाद थाने के दरोगा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बुरी तरह पीटा। बलिया जिला पंचायत सदस्यों की बैठक आचार्य नरेंद्र देव सभागार में हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष सुधीर पासवान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। तो वहीं बैठक में सीडीओ के अलावा सभी विभागों के अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान तमाम विभागों की समस्याओं पर खुलकर चर्चा की गई। बलिया जनपद के विकास भवन में सफाई तो शुरू हो गई है, लेकिन गंदगी का आलम यह है कि तमाम जगहों पर पान गुटखा खाकर थूका गया है। इतना ही नहीं, कैंपस में बियर और शराब की बोतलें पड़ी हैं। उधर सीडीओ ने कहा कि कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई भी कर्मचारी पान गुटखा खाते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जौनपुर के बदलापुर स्थित सिगरामो बाजार के सरस्वती सिंह गर्ल्स सेंट्रल एकेडमी में यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, तो वहीं बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। कार्यक्रम में पूर्व विधायक बाबा दुबे भी शिरकत करने पहुंचे। संभल के ग्राम चिनियावाली में प्रशासन ने सख्त तेवर दिखाते हुए 3 बूचड़खाने बंद कर दिए। अधिकारियों का कहना है कि खरीद और बिक्री के कागज दिखाने समय सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था, लेकिन सीसीटीवी किसी के पास अपडेट नहीं मिले, लिहाजा 3 बूचड़खानों को सील कर दिया गया। उधर इस कार्रवाई के बाद बूचड़खानों के मालिकों में रोष है। अलीगढ़ के खैर में भाजपा के राष्ट्रीय पशुपालन विभाग के संयोजक की गाड़ी से टप्पेबाजों ने 4 लाख रुपए से भरी अटैची गायब कर दी। बताया जा रहा है स्वरूप सिंह अपनी गाड़ी से दिल्ली होते हुए अलीगढ़ वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में 2 अलग अलग टप्पेबाज मिले और बोनट पर काला तेल लगा होने की बात कही, जिसके बाद भाजपा नेता ने गाड़ी मैकेनिक के पास ले जाने को कहा। इतने में ही एक युवक आया और अटैची लेकर फरार हो गया। सुल्तानपुर में 4 लेन लखनऊ वाराणसी हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों में रोष है। किसानों ने कहा कि कुछ लोगों को 4 गुना मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें कम मुआवजा क्यों मिल रहा है। किसानों ने कहा कि अपनी जमीन का सही मूल्य लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसानों की समस्या की जानकारी लेने भाजपा के विधायक सूर्यपाल सिंह भी पहुंचे। उन्होंने समस्या को सुनकर मदद का आश्वासन दिया है। मोगा में डीआईजी फिरोजपुर रेंज के निर्देश पर मोगा पुलिस और फिरोजपुर स्पेशल चेकिंग टीम द्वारा बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ भीड़-भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया गया। रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग की गई। उमरिया में जिला प्रशासन बादमगढ़ में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है। कुल 264 पोलिंग बूथों पर मतदान होगा, जिसमें 1,99,135 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि 1700 कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सुरई के आबू रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 80 साल पूरे होने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी शिरकत करने पहुंचे। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरिया ने किया।